LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन ये लार्ज एक्चुअली कितना लार्ज होता है और क्या बड़ा हमेशा बेहतर होता है? आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि स्मॉल और लार्ज एआई मॉडल्स के साइज, काम और कॉस्ट कैसे डिफरेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। LLM का साइज पैरामीटर्स में मेजर होता है। पैरामीटर सिंपल शब्दों में वो वेट्स है जो एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान एक मॉडल सीखता है। अगर एक मॉडल के पास 300 मिलियन पैरामीटर्स है तो वो एक स्मार्टफोन पे भी चल सकता है, और दूसरी तरफ अगर एक मॉडल के पास 400 बिलियन पैरामीटर्स है तो उसे चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स और जीपीयूज की ज़रूरत पड़ती है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मिस्ट्रल का 7B है ना, वो स्मॉल मॉडल है। 7B का मतलब है 7 बिलियन पैरामीटर्स। ये एक एफिशिएंट स्मॉल मॉडल है जो आप लैपटॉप या सिंगल जीपीयू पे भी रन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इसको कई जगहों पे यूज़ कर सकते हो, जैसे समराइजेशन हो गया, चैटबॉट हो गई, कोडिंग हो गई, एंटरप्राइजेस के लिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाना फाइन ट्यून करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है, जैसे फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है। स्पेशली अगर आपको ऑन डिवाइस या लो रिसोर्स एनवायरनमेंट में एआई चाहिए तो ये बेस्ट है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल होगी ललामा 3 400B। ये लार्ज मॉडल है। जैसे ये जो है ये मेटा का ललामा 3 फैमिली में मल्टीपल वर्जन्स है, और 400B पैरामीटर्स वाला वर्जन एक जायंट मॉडल है। ठीक है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पैरामीटर्स है। इसे रन करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड जीपीयूज और डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। आप नॉर्मली अपने लैपटॉप पे रन नहीं कर सकते इसको। अब इसको कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग होगी, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लीगल मेडिकल डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए, एडवांस्ड कोडिंग टास्क के लिए। फ़ायदे भी इसके बहुत सारे हैं। बहुत पावरफुल और डाइवर्स टास्क में हाई एक्यूरेसी देता है, लेकिन कॉस्ट और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ये मत समझना कि अगर ये दोनों है, एक में ज़्यादा पैरामीटर्स है एक में कम है, तो हेलुसिनेशन उसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा। नहीं, हेलुसिनेशन एआई मॉडल्स करते ही करते हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लो। अब एक और है जिसका नाम है फ्रंटायर। फ्रंटायर का मतलब है सबसे एडवांस्ड और लेटेस्ट एआई मॉडल्स। इनका साइज 500 ट्रिलियन पैरामीटर से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये मॉडल्स एक्सपेरिमेंटल होते हैं और उनकी कैपेसिटी ह्यूमन लेवल रीजनिंग के बहुत करीब होती जा रही है, लेकिन अभी ह्यूमन को टच नहीं कर पाई है। एग्जाम्पल जैसे ओपन एआई का GPT-4 क्लास, डीपसीक का R1 जो कि चाइना ने बनाया है, और भी जो ओपनली डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ज़्यादा पैरामीटर्स होने के क्या फ़ायदे हैं? ज़्यादा फैक्ट्स याद रखता है। सबसे पहला ये फ़ायदा है, जैसे एक स्टूडेंट के पास छोटी कॉपी हो तो वो क्या करेगा, वो लिमिटेड नोट्स ही लिख पाएगा। लेकिन अगर उसको बड़ा सा रजिस्टर दे दो तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज उसमें लिख पाएगा। वैसे ही लार्ज मॉडल भी ऐसे ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर और रिकॉल कर लेता है। दूसरा एडवांटेज है मल्टीपल लैंग्वेजेस समझता है। मतलब जो छोटा मॉडल है वो शायद इंग्लिश या हिंदी में ही अच्छा हो, लेकिन अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और भी कई सारी लैंग्वेजेस को समझ पाता है। तीसरा फायदा है इसका, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करता है। मतलब टफ सवालों का लॉजिक समझना और सोल्यूशन देने का काम करता है। एग्जाम्पल जैसे मैथ्स के टफ प्रॉब्लम्स हो गए या प्रोग्रामिंग के बग्स फिक्स करना हो, उसमें हेल्प करता है और कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे ही है, इसके नुकसान नहीं है। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका कि ट्रेनिंग और रनिंग कॉस्ट हाई होती है। लार्ज मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली इतना नहीं होता है, और बहुत सारे सर्वर्स, पावरफुल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ड्रॉबैक है एनर्जी और जीपीयू रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। मतलब ज़्यादा बिजली और हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स, जीपीयूज की ज़रूरत होती है, जो एनवायरनमेंट और पॉकेट दोनों पे हैवी होता है। अब हम कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है एआई हेलुसिनेशन। एआई कभी कभी ऐसे जवाब देता है जो बिल्कुल गलत या इन्वेंट किए होते हैं। वो अजीब फैक्ट्स या गलत जानकारी बना देता है जो रियलिस्टिक नहीं होती है, और इसे ही कहते हैं एआई हेलुसिनेशन। दूसरा फैक्ट है एआई हर सिचुएशन में ह्यूमंस जैसा एफिशिएंट नहीं है। कुछ स्टडीज कहती है कि प्रोफेशनल लोग एआई टूल्स यूज़ करके कभी कभी ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने काम में।
तीसरा फैक्ट है कि एआई प्रोग्रेस स्लो हो रही है। एआई बड़ा होने के साथ उसका जो प्रोग्रेस है वो भी स्लो हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए डेटा का लिमिट आ रहा है और अब नई चीज़ें सीखना मुश्किल हो रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब एआई में ज़्यादा बड़ा जंप मुश्किल है और वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है, एआई क्रिएटिव असिस्टेंट जैसा काम करता है, पर असली क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग और ओरिजिनलिटी अभी भी ह्यूमन से मैच नहीं करता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन सोर्सेज से पढ़ सकते हो। मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल दोनों को टेस्ट भी किया है। मैंने तीनों को एक एक प्रॉम्प्ट दिए, मतलब मैंने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लिए। अभी जो टॉप पे चल रहा है वो ओपन एआई का GPT-5 है, लेकिन मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रही हूँ। और जेमिनाई, दूसरा मैंने जेमिनाई लिया है। तीसरा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में से मैंने लिया है मिस्ट्रल का। अब मैंने तीनों को सेम प्रॉम्प्ट दिया है, देखते कैसे वर्क करता है। सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर, और इसका एक्चुअल आंसर है 10 और इसने दिया है 8 क्यूब्स, फेल। सेम प्रॉम्प्ट दिया है मैंने जेमिनाई को भी। कहाँ गया ये, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर, इसने बोला 6, एक्सप्लेन भी नहीं किया इसने, सीधे 6। ठीक है, अब मैंने मिस्ट्रल को भी सेम क्वेश्चन प्रॉम्प्ट दिया, तो इसने सही आंसर दिया और अच्छे से बताया। बॉटम लेयर में इसने बोला 6 है, मिडल लेयर में इसने बोला 3 है, जबकि असल में हाँ 3 ही है, और टॉप लेयर पे बोला इसने 1 विजिबल क्यूब है। तो इसका आंसर इसने सही से दिया और अच्छे से दिया। अब दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है न्यूज़ वाला, कि प्रोवाइड टुडेज न्यूज़ रिलेटेड टू एआई विद सोर्स। तो पहले इसने ये बताया और यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा कि किस डेट का है क्या है, तो मैंने इसको अगेन वापस बोला, तो फिर इसने सोर्स दी है। देखते हैं कि ये सही है, और मैंने आज की बोली है। देखते हैं पब्लिशिंग टाइम, हाँ 9 लिखा हुआ है इस पर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो है ही नहीं इसमें, लिंक तो प्रोवाइड कर दिया बट न्यूज़ कहाँ है? दूसरा देखते हैं, सेम नहीं है, न्यूज़ ही नहीं है, न्यूज़ चैनल पकड़ा दिया है। चलो AP न्यूज़ बताइए इसमें, ये है न्यूज़ 9 सितंबर की, ये ठीक है। ये थर्ड न्यूज़ देखते हैं, 8 सितंबर की है और आज 9 सितंबर है। फोर्थ न्यूज़ देखते हैं, 5 सितंबर की है। और लास्ट वन ये कब की है? ये 6 सितंबर की है। यहाँ से पता चल रहा है कि मतलब ये अभी भी करंट न्यूज़ नहीं लेके आ पाते। मतलब आज की न्यूज़ मैंने इसको बोली और इसने 3 सोर्सेस में जो न्यूज़ थी वो अलग अलग थी, मतलब उस पर्टिकुलर मतलब आज की नहीं थी। अब देखते हैं इसका, ये न्यूज़ इसने प्रोवाइड किया है 9 सितंबर, ठीक है। दूसरा है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फोर्थ वाला ये भी ठीक है। फिफ्थ ये 8 सितंबर के लिए इसने, ये वाली है 9 सितंबर की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें ये तो जीत गया। अब देखते हैं जेमिनाई ने क्या किया। पहला देखते हैं ये क्या पकड़ा दिया इसने, इसने पूरा पकड़ा दिया न्यूज़पेपर ही कि जाओ तुम खुद ही ढूंढ लो। दूसरे का लिंक ही नहीं दिया इसने, तीसरे का लिंक दिया है। और ये न्यूज़ कब की है? 9 सितंबर, ये ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ही नहीं, सिर्फ पेपर का लिंक कि जाओ तुम खुद ही देख लो, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसने 8 सितंबर की, जबकि 9 की देनी थी, ये भी फेल हो गया। और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने दिया था डायग्राम का, मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, कि 3 इसने बार्स बनाने थे, ठीक है, और इसने बनाए हैं 4, ठीक है। फिर मैंने इसको बोला, उसके बावजूद भी इसने 4 लाए, कोई बदलाव नहीं। फिर मैंने इसको बोला, फिर इसने फिर ऐड किया, फिर मैंने इसको वापस बोला, फिर इसने ऐड नहीं किया बट स्पेस छोड़ दी, फेल। मतलब तुमको सर पीटना पड़ेगा जेमिनाई के साथ।
अब सेम क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया, ठीक है, इसने 3 तो बनाए लेकिन पैरामीटर्स कौन लिखेगा, वो तो ये भूल गया, ये भी फेल। सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसको भी दिया है, कहाँ गया, हाँ देखो इसने लिखा है, अगर हम इसको देखें इसने पूरे प्रॉम्प्ट को अच्छे से फॉलो किया है, इसने 7 बिलियन लिखा हुआ है, 300 मिलियन लिखा है, ये लिखा है, तो मतलब इसने अच्छे से प्रॉम्प्ट किया है और ये इस चीज़ में पास हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पिक्चर जनरेट करना, अभी मैंने इसको जनरेट करने के लिए भी बोला था, ठीक है, क्या जनरेट किया इसने, मतलब किया अच्छा, बट ये इसने लिखे नहीं पैरामीटर्स। दूसरी तरफ जेमिनाई, उसने भी मतलब एक्स्ट्रा ही कर दिया और उतना सर पीटने के बाद उसने फिर ठीक किया और उसमें भी स्पेस डाल दी। लेकिन दूसरी तरफ मिस्ट्रल जो कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, और इसने इतने अच्छी तरह से कर लिया और एक ही बार में, मुझे 10 बार सर पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसने भी मुझे गलत सोर्सेज पकड़ाए न्यूज़ के। तो परफेक्ट तो नहीं है ये मॉडल्स, इतना तो समझ आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।